जा रहे हैं ताजमहल देखने और बस फिर वहीं से ही थोड़ा बहुत और कुछ देखेंगे और उसके बाद दिल्ली बैक टू वापस अपने घर। तो हमारा पूरा दिन पूरा ट्रिप ये था, कैसा आपको जरूर बताइएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम, आप भी गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। सो हम लोग रेडी हो गए हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम जा रहे हैं ताजमहल देखने और बस फिर वहीं से ही थोड़ा बहुत और कुछ देखेंगे और उसके बाद दिल्ली बैक टू वापस अपने घर। सो अब चेकआउट कर रहे हैं हम अपने रूम से। ये हमारा रूम। अच्छा, मुझे इसका बेड लगा था क्योंकि बहुत कंफर्टेबली हम लोग सोए, क्योंकि ये 2 बेड्स, मतलब 2 भी नहीं, 2.5 बेड का एक बेड बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है। अलग सा कुछ देखने को मिला। सो फिलहाल हम लोग अब निकल रहे हैं, गाड़ी में सामान रख रहे हैं क्योंकि हम बाय रोड आए थे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना भूल गई। तो एक चीज़ मैंने जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाली थी, मैं ये बताने वाली थी कि जब आप कहीं पर भी आते हो तो हमें क्या करना चाहिए? पहले बुक करा के चलो। जैसे हमने यहाँ पे हमें, बुक करा है। हाँ, हमें मतलब पहले से बुकिंग करा के ज़रूर आओ, वृंदावन में भी और कहीं पर भी इनफैक्ट, क्योंकि वहाँ जाने के बाद अगर आप ढूंढने बैठते हो ना तो ऑनलाइन बुकिंग आजकल आजकल ऑनलाइन बुकिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इस चक्कर में लोग पहले से बुक कर लेते हैं और आपको ऑफलाइन नहीं मिलता जल्दी से कुछ भी, और फिर जो मिलता है ना तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। हम लोगों ने जैसे पहले वाला रूम लिया था जो वृंदावन में लिया था, एक्चुअली ठीक है, 3 बेड वाला रूम था लेकिन बहुत स्पेस नहीं था, मतलब हम जो डिमांड सोच रहे होते अपनी वो हो नहीं पाता। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले से ही बुकिंग करा के जाओ, कहीं पर भी जाना है, चाहे आप सोचो कि छोटा सा है, वृंदावन है या खाटू श्याम जी है, या कहीं पर भी है, जगह तो मिल जाएगी। नहीं, आप पहले से ही बुकिंग करा के जाओ ताकि आप बहुत फ्रेश माइंड से आप फिर घूम सकते हो। यू कैन सेव योर टाइम। हाँ, आप अपना टाइम बचा सकते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह में भी आपका टाइम निकल जाता है। और ये कुछ गलतियाँ जो है हमने, मतलब हम वैसे तो हर बार ट्रिप में जाते हैं बुकिंग करा के, बट हमें लगा ठीक है वृंदावन वगैरह में तो मिल ही जाती होंगी, इतनी धर्मशाला है, नो डाउट बहुत धर्मशाला गली गली में है, होटल्स धर्मशाला, बट आपको मिल जाए और वैसी मिल जाए जैसे आप सोच रहे हो वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए ऑनलाइन बुक करा के जाओ और फिर ऑफलाइन भी आप चेक कर लो और फिर दोनों में से कंपेयर करके जहाँ पे आपको रहना है वहाँ पे रह सकते हो। ये एक छोटी सी टिप थी मेरी, क्योंकि हमने इस चीज़ को काफ़ी सर्वाइव किया इस ट्रिप में। सो अगर आप स्टे कर रहे हो तो पहले से बुकिंग करा लो, ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, टाइम सेविंग होगा और फ्रेश हो गए, आप अपने ट्रिप को एंजॉय कर पाओगे। सो अब हम लोग निकल रहे हैं और आगे की जर्नी आप हमारे साथ देखिएगा। बाय। सो हेलो एवरीवन, तो फाइनली हम लोग ताजमहल में आ गए थे। पहले हमने आते ही यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने टिकट वगैरह चेक कराई और फिर एंट्री हमारी हो गई। यहाँ पर आपने एंट्री में सारे ताजमहल जो मतलब 20-150 साल पुराने जो पिक्स थी ताजमहल की वो मेंशन कर रखी थी, और उसके बाद फिर हमने एंटर किया, सूर्यदेव को नमस्कार किया क्योंकि बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे, और उसके बाद फिर हम लोग एंट्री कर रहे थे। और काफ़ी भीड़ थी उस दिन क्योंकि संडे था, तो भीड़ भी काफ़ी थी। और ये देखिए, ये उसकी एंट्री है, ये इसको क्या बोलते हैं, दरवाज़ा या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर यहीं से एंट्री होती है। और इस तरह की 4 गेट्स हैं, अंदर भी हैं चारों तरफ से। मतलब एंट्री तो यही गेट है, अंदर दूसरी तरह के गेट्स होते हैं। मेरे को तो सारी इमारतें एक जैसी लगती हैं। और फिर यहाँ पर हमने काफ़ी ताजमहल की पिक्स क्लिक करी और फिर अपना भी पिक्स क्लिक करी। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, गर्मी, हालांकि विंटर्स में पता नहीं चल रहा था कि समर है कि विंटर है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और बच्चों ने अपना पे पोज दिया। और ये देखिए, सुंदर ब्यूटीफुल ताजमहल आपके सामने, लव की निशानी, प्यार की निशानी, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, मतलब अपने आप में सच में एक अजूबा है और प्यार की निशानी है। और हस्बैंड और मैं तो यही इंजॉय कर रहे थे कि मोमेंट्स को इंजॉय करते कि कैसे बनाया होगा, क्या होगा। हालांकि ना बच्चे आगे थोड़ा बोर हो जाते हैं ऐसी जगह पर, क्योंकि तो काफ़ी लंबा पाथ है चलते घूमते फिरते। तो उन्होंने कहा कि बस यही था देखने के लिए तो हमने कहा हाँ यही था बस देखने के लिए। और यहाँ पर बस हम लोगों ने अपनी रील्स बनाई, यहाँ पर कुछ वीडियोस कैप्शन करी मैंने, और उसके बाद हम लोग चलते जा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे उस मोमेंट्स को।
और एंट्री और अंदर तक हो गई थी हमारी। और फिर ये देखिए कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हालांकि इसके ऊपर जाने की अलग टिकट लगती है। ताजमहल में एंट्री की 50 रुपीज़ टिकट है और 15 से अबव बच्चों की नहीं लगती। और इसके ऊपर जो ये ऊपर ताजमहल में अंदर से जाने का देखने होता है तो वहाँ पे 200 आई थिंक या 250 की टिकट होती है। तो हमने नहीं ली थी वाली टिकट और बच्चों को क्यूरियोसिटी थी तो बच्चे चले गए थे, क्योंकि मैंने कहा ना 2-3 बार मैं ताजमहल देख चुकी हूँ तो मुझे पता है ऊपर यही है, तो इसलिए मैंने कुछ टिकट नहीं ली थी। बच्चों का बहुत मन था तो बच्चे गए थे ऊपर अंदर तक देखने के लिए कि क्या ऐसा है बिल्कुल क्लोज से आके। और वो थोड़ा सा देखने के बाद उन्होंने कॉल किया, हमने उनको फ़ोन दे दिया था और उन्होंने वापस आ गए कि हाँ ये तो सेम ही है। तो हमें मालूम था कि सेम ही होगा, पर हमने नीचे से ही उसको एंजॉय किया। हस्बैंड और मैं अपना टाइम थोड़ा स्पेंड कर रहे थे, उसकी खूबसूरती निहार रहे थे। और ये देखिए पीछे बैक साइड पे रिवर, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था, क्योंकि हमने नीचे से ताजमहल को देखा था। तो इसकी बैक साइड पे ये रिवर फ्लो कर रही है यमुना जी, और उसके सामने एकदम ताजमहल। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। और फिर अंदर इस तरह के बड़े बड़े, मैंने आपको बताया ना कि ये बड़े बड़े दरवाजे हैं और ये चारों तरफ है ताजमहल के। तो बच्चों को समझाना पड़ा था कि हम किस साइड पे खड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। और ना विंटर्स में भी सच में ऐसी जगहों पे आपको ज़्यादा वुलन वियर ना करो, क्योंकि बहुत गर्मी थी। मौसम अगर खुला मिले आपको, धूप अच्छी निकलेगी तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी दिखेगी। सो हमें भी काफ़ी गर्मी फील हो रही थी। बच्चों ने अपने ऊपर की टी शर्ट्स वगैरह तो उतार ही दिए थे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लग रही थी। भीड़ भी बहुत सारी थी, क्योंकि स्कूल के बच्चे और कपल्स, फोटो सेशन सब कुछ हो रहा था। तो ताजमहल हमने देख लिया है, बहुत सुंदर। सो बैक टू हम लोगों ने देख लिया, ये देखिए। सो बहुत ज़्यादा अच्छा, सो ब्यूटीफुल। खैर ताजमहल रेयर ही कोई होता है जिसने ताजमहल अभी तक नहीं देखा होगा। हमने पहले देखा हुआ है, बट अभी फ्रेशली देखने आए थे कि चलो थोड़ा सा दोबारा घूम के आते हैं। एक चीज़ इसके अंदर यही है कि अगर आपको आना है तो आप टिकट अपनी ऑनलाइन बुक करके रखिए और इवनिंग का टाइम चूज़ करिए, क्योंकि इवनिंग के टाइम में बहुत अच्छा होगा और काफ़ी सुंदर है। कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस, कैसा लगा? अनबिलीवेबल, मतलब इट्स गुड मेमोरी। अगर आप कनेक्ट करोगे ना तो वेरी नाइस। सब हम चल रहे हैं और आगे बताएंगे। सो पूरा एंजॉय करने के बाद, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है, पैरों में भी काफ़ी दर्द हो गया था। सो हमने अब वापस, क्योंकि हमें सेम डे वापस दिल्ली आना था, तो अब हमने कहा कि यहाँ से एग्ज़िट होता है, ये एग्ज़िट है। और फिर सीधे यहाँ से, जहाँ हमने कल देख लिया था, लेकिन बिल्कुल अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से ही है जो बैक ऑफ रिवर, जो ताजमहल का बैक साइड है। मतलब आप एग्जिट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हमने कल यहाँ पे घूम के थे ताकि आपको देखें। तो जो मैंने आपको दिखाया था कि यमुना रिवर का जो बैक साइड था वो इस तरीके से यहाँ से एग्ज़िट निकलता है, मतलब इस दरवाजे के बिल्कुल इधर लेफ्ट की तरफ। और उसके बाद हम देखिए पूरी मार्केट है यहाँ पे, बच्चे भी आए हुए थे पिकनिक वगैरह मनाने। और फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया और थोड़ा सा शॉपिंग करी और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। हमने सोचा आगरा फोर्ट भी देख लेते हैं, पर उसका व्लॉग काफ़ी लंबा था तो मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी आपको। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। बाय।